अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 6 और इसमें सबसे पहले आती है सैंडविच थ्योरम। देखिए, आपने तीन फंक्शन लेने हैं एफ जी और एच। कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कम है या इक्वल है जी ऑफ एक्स के साथ, और वो कम है एच ऑफ एक्स के साथ, सारी वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर। ठीक हो गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट सी आ रहा है जो कि ओपन इंटरवल में है। अगर हम सी के ऊपर लिमिट ले ले एफ ऑफ एक्स का तो वो एल आता है, और एच ऑफ एक्स का सी के ऊपर लिमिट ले ले तो वो आता है, वो भी एल आता है। तो सैंडविच क्या कहता है कि तब ऐसा होगा कि एच ऑफ एक्स का लिमिट भी क्या होगा, एल होगा। ठीक हो गया जी। अब इसी थ्योरम को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। क्या करते हैं जी, अब हमने एक रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हमने क्या प्रूफ करना है, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा के ओवर थीटा इक्वल करना है 1 के। हम क्या लेते हैं कि इस तरह एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल आपको पता होगा कि जिसकी रेडियस 1 हो। ये इसका सेंटर है। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ए लिया। यहाँ पे एक पॉइंट है डी जो कि ठीक हो गया, ये पॉइंट है डी, और एक ये आपका रेडियस हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है बी। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, चूंकि यूनिट सर्कल है तो ये 1 बनेगा, और ये ओ पॉइंट है, ये पूरा भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी ओ ए इक्वल होगा ओ बी, और ये रेडियस है, और हमने ऊपर कहा हुआ है कि ये रेडियस किसके बराबर होंगे, 1 के। अब अगर मैं साइन थीटा को डिफाइन करना चाहूँ, मैं पहले साइन थीटा को डिफाइन करूँगा, लेकिन ये साइन थीटा मैं डिफाइन कर दूंगा किससे, ओ सी बी से। वो हमें पता है परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेनियस की इक्वल होता है। ये मैंने डिफाइन करना है ओ सी बी से। ओ सी बी क्या है, यहाँ पे क्या है, ओ है। अब देखिए, ये 90 है, 90 के आगे ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये इसका परपेंडिकुलर, यानी ये आ जाएगा बी सी के नीचे ओ बी। लेकिन ओ भी चूंकि यूनिट सर्कल है तो वो 1 की इक्वल हो जाता है, तो इसका रिजल्ट आएगा बी सी। ये क्लियर। अब देखिए, एक और ट्रायंगल से डिफाइन करते हैं, ट्रायंगल ओ ए डी से टेंजेंट डिफाइन करते हैं। और टेंजेंट हमें पता है कि परपेंडिकुलर के नीचे बेस की इक्वल होता है। परपेंडिकुलर के नीचे बेस की इक्वल, परपेंडिकुलर आपका ए डी है और बेस आपका ओ ए है, लेकिन ओ ए की किसकी इक्वल है, 1 की, क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो इससे टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए डी। अच्छा, ये काम आपने किया। अब कुछ एरिया फाइंड करेंगे, वो मैं एक एक करके आपको बता सकता हूँ। नंबर 1 एरिया किसका फाइंड करेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी का, इसकी एरिया फाइंड करेंगे। और ये एरिया हमें पता होता है 1/2 बेस ज़रबे हाइट होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। 1/2 को छोड़ दो। अब ओ ए बी से आपने बेस उठाना है, यानी ओ ए बी, ये एक और ट्राइंगल आ जाएगा ओ ए बी। अब देखिए, ये किसकी इक्वल है, इसका बेस। अगर आप इसका बेस देखिए, ये ओ ए है। ठीक हो गया। और इसका हाइट, अब देखिए हाइट को हम ए बी कंसीडर या ए बी भी कंसीडर कर सकते हो, और इसका हाइट आप ये भी ले सकते हैं बी सी। तो ओ ए का तो हमें पता है कि वो बेस ज़रबे हाइट 1/2 हो जाएगा। ओ ए का तो हमें पता है वो रेडियस 1 की इक्वल होगा। बेस की वैल्यू यानी बी सी किसकी इक्वल है, साइन थीटा के। तो इससे आ जाएगा 1/2 साइन थीटा। ये हमने एक एरिया फाइंड की। अब दूसरी एरिया फाइंड करेंगे, ट्राइंगल ओ ए डी का। किसका एरिया फाइंड करेंगे, ओ ए डी का।
ये एरिया अपने साथ नोट कर ले। अब देखिए वो भी बेस ज़रब हाइट है। ट्राइंगल ओ ए डी में बेस ओ ए है और इसका हाइट ए डी आप भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ए डी। अब देखिए 1/2 तो अपनी ओ ए की जगह 1 पुट होगा, ए डी की जगह हम यूज कर सकते हैं टेंजेंट थीटा। अब हम एक एरिया फाइंड करेंगे सेक्टर की। ये देखिए ये एक सेक्टर बन रहा है, मैं मार्कर से आपको वाज़ेह करके दे सकता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर, ये थर्ड में एक और एरिया फाइंड कर रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा। किसकी इक्वल होता है? आर स्क्वेयर। लेकिन आर स्क्वेयर की वैल्यू तो 1 होती है, तो इससे आ जाएगा 1/2 थीटा। अच्छा, हमने 2 एरिया फाइंड कर दी। अब अगर आप डायग्राम को देखें, ट्राइंगल ओ ए डी की एरिया बड़ी है, किससे बड़ी है? एरिया ऑफ सेक्टर से, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से वो बड़ी है ट्राइंगल ओ ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से। ठीक हो गया? आप पुटिंग कर दे, या इसको आप रिवर्स ऑर्डर से, ये इससे कम है, ये इससे कम है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब मैं प्रॉपर वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी 1/2 साइन थीटा, क्योंकि इसकी एरिया साइन थीटा थी, फिर लेस होगा एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 थीटा, फिर वो लेस होगा 1/2 टेंजेंट थीटा के साथ। अब आगे देखते जाइए। अब आप देखें, क्या कर दो, अब आप देखें, अब आपने 2 और 2 को क्या करना है, ये 2 और ये 1/2 कैंसल, तो साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेंजेंट थीटा। यहां तक ओके। फिर सारों को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक होगा? ये अदर से कैंसल, ये 1 होगा, ये लेस देन थीटा के नीचे साइन थीटा लेस देन, टेंजेंट को ओपन कर दोगे, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा, नीचे होगा साइन थीटा। ये दोनों तो कैंसल होंगे, तो 1 लेस देन थीटा के नीचे साइन थीटा लेस देन 1/2 कॉस थीटा। अब देखे इसके नीचे 1 है। अब इस तरह कर दो कि सारों को उल्टा कर दो। 1 के नीचे 1 है तो उल्टा करोगे तो बड़ा 1 होगा, लेकिन जब उल्टा करोगे तो ये सिंबल ग्रेटर में चेंज होगा, साइन थीटा के नीचे थीटा आएगी, ग्रेटर होगा, ये उल्टा हो जाएगा तो ये कास थीटा हो जाएगी। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बड़ा है तो सॉरी ये छोटा है, किससे छोटा है? साइन। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, थीटा लेस देन 1। अब आपने आगे क्या करना है, थीटा को अप्रोच कर दो 0। थीटा क्या तक अप्रोच कर देती है? 0। इसके ऊपर भी, यानी इसके ऊपर भी थीटा, इसके ऊपर भी थीटा अप्रोच टू 0, इसके ऊपर भी थीटा अप्रोच टू 0। जब थीटा यहां पे पुट होगी तो इधर से 1 आएगा, इसको छोड़ दे दरमियान वालों को, थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा, नीचे क्या होगा? थीटा लेस देन, इसके ऊपर थीटा अप्लाई नहीं हो सकती। अब देखें, अगर मैं इसका थीटा अप्रोच टू 0 ले लूँ तो इसका लिमिट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसका लिमिट भी 1 आ रहा है। तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक अंदर वाले का लिमिट भी क्या होगा? क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है, तो अंदर वाले का लिमिट भी क्या होगा? 0 यानी 1 होगा। ये इस तरह से हमने सैंडविच थ्योरम को यूज़ करके ये रिजल्ट क्या कर दिया। अब देखिए, अब हमने कुछ रिजल्ट प्रूफ करने हैं, तो वो देखिए, हमने एक रिजल्ट ये प्रूफ करना है, सॉरी ये रिजल्ट कैलकुलेट करना है। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा के नीचे, साइन 7 थीटा के नीचे थीटा, तो इसके साथ 7 मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, ये 7 इधर आ जाएगा, ये 7 बाहर चला जाएगा, तो साइन 7 थीटा नीचे 7 थीटा। अब देखिए इनकी थीटा आपस में इक्वल हो गई और थीटा अप्रोच टू क्या कर रहा है? 0, तो इसको आप 1 के बराबर कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आएगा 7। अब आते हैं इसकी तरफ। अब देखिए इसके साथ 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड करोगे और इससे डिवीजन भी आपने करनी है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, तो 1a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूले से 1 माइनस कास स्क्वायर वो साइन स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, फिर आपने थीटा अप्रोच टू क्या करना है, तो इससे
इस तरह करो, दो साइन है ना, तो एक साइन बाहर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 1 प्लस कास थीटा। थीटा अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगा, थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, थीटा अप्रोच टू ज़ीरो, तो इससे तो ज़ीरो आता है क्योंकि थीटा की जगह ज़ीरो पुट करोगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो। इससे 1 आएगा थ्योरम के मुताबिक, और दूसरे से 1/2 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल होगा? ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन में है। वीडियो क्या होगी?